नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ पार्ट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इस त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से त्रिकोणमिति का जो रूप होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? आप बताएंगे ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण जो हो वो कितने अंश का होना चाहिए? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं? समकोण। समकोण कहलाता है। जिसका कोई भी एक कोण समकोण होता है, अर्थात वह 90 अंश का होता है, वो समकोण कहलाता है। देखिए बच्चों, हमको यह पता होना चाहिए, अगर हम थीटा यहाँ ले रहे हैं, अगर हम लोग थीटा यहाँ ले रहे हैं तो ध्यान दीजिए, तो लंब हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है। अगर इस कोण से हम चलेंगे तो हमारा लंब ये वाला हो जाएगा। ठीक है। और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। ठीक। 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण। अगर ये थीटा ये है तो लंब ये होगा। ठीक है। और कर्ण तो आपको मालूम हो गया। और ठीक अगली भुजा जो बचा है ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। पहला है साइन, कॉस, टैन। ठीक। इसके बाद ये चौथा है सेक थीटा, पांचवा कोसेक थीटा, छठवां है कॉट थीटा। ठीक है। ये देखो 3 होते हैं इधर और 3 इधर। ठीक है। अपोजिट होते हैं। जैसे 3 देखो साइन हुआ। ठीक है। अब ये देखो भाग में पड़ जाएंगे। मान लीजिए ये देखो 3 पाई हैं, तीनों का अपोजिट साइन है। साइन का अपोजिट कॉसेक होगा। ठीक है। और कॉस का अपोजिट जो होता है वो सेक होता है। और टेन का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? कॉट होता है। ठीक। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति कितने होते हैं? 6 होते हैं। त्रिकोणमिति कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक। इन सबको मान को याद करने का सूत्र होता है LAL, लाल बटे कक्का, KA कक्का। ठीक। ये देखो बढ़ गया। L मतलब क्या होता है? लंब। ठीक। A का मतलब क्या होता है? आधार। A का मतलब क्या होता है? आधार। और फिर हुआ कर्ण। K का मतलब क्या होता है? कर्ण। ठीक है। अब हम लोग लेते हैं क्या है? साइन। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम साइन ले रहे हैं तो साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है? लंब। ठीक है। लंब मतलब L बटे K, अर्थात हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग? लंब बटे कर्ण। ठीक है। लंब बटे क्या होता है? कर्ण। अब आ जाता हमारा कॉस थीटा। ठीक है। कॉस थीटा मतलब यहाँ देखो एक कॉस का होता है। देखो जो हम लोग पढ़े थे लाल बटे कक्का, तो साइन कॉस टैन। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा A/K। इसके अर्थात इसके कहने का मतलब है आधार। ठीक है। आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है। और यहाँ देखिए टैन, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लंब L बटे A, अर्थात लंब बटे आधार। लंब बटे क्या हो गया? आधार। ठीक है। अब इनका अपोजिट कर दीजिए। अपोजिट मतलब ध्यान दीजिए उल्टा। अपोजिट कैसे क्या आता है? यदि हम 1/, देखो अपोजिट मतलब क्या कहते हैं? 1/, यदि हम साइन थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब होता है हमारा क्या? कॉसेक थीटा।
क्या होता है भैया, कॉसेक थीटा होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक को एक कर दिए हैं, ये देखो साइन है, ठीक भैया, क्या है ये, साइन। तो साइन का क्या लिखा गया है, एल। साइन को क्या लिखे हैं हम लोग, एल बटे ए। एल बटे क्या लिखे हैं, ए। अब ए ऊपर चला जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। किस प्रकार ऊपर जाता है, यहाँ भी हम आप लोग को बता देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक, ए बटे को हम भाग भी लिख सकते हैं, भाग का चिन्ह लगा के ए एल बटे ए, ठीक है। अब यदि हम एक के नीचे एक लिख दें तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ आगे देखेंगे कि 1/1, ठीक है। अब भाग उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ ध्यान दीजिए एल जो हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। इस प्रकार हमारा हो जाएगा ए बटे एल, अर्थात एक ए क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए ए क्या है, ए हमारा आधार होता है। यहाँ देखो लिखा गया है ए क्या होता है, आधार होता है, और एल जो होता है वो लंब हो जाए। अर्थात यहाँ ध्यान दीजिए कॉसेक का क्या हो गया, ए बटे एल, अर्थात ए है हमारा आधार, ए क्या है, आधार है, और एल क्या है, लंब है। एल क्या है, लंब है। तो आधार बटे लंब किसका होता है, कॉसेक का होता है, ठीक। साइन को उल्टा क्या हो गया, कॉसेक। अब हम पढ़ते हैं, देखो 3 इधर हो गया था ना, अभी आप लोग को बताया त्रिकोणमिति 6 होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हमारा साइन बदला, किस प्रकार बदला, कॉसेक में। अब हम लोग नंबर 2, ये ध्यान दीजिए, कॉस, कॉस पढ़े थे, कॉस थीटा। अब हम कॉस को, कॉस थीटा का होता क्या है, सेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। लेकिन ये अपोजिट हुआ कैसे है, अब ये ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि हम एक और बटे क्या लिख दें, कॉस थीटा, एक बटे यदि हम कॉस थीटा लिखते हैं तो ये होता है सेक थीटा, ठीक। एक बटे कॉस थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा। तो ध्यान दीजिए, अब अपोजिट कहा है, कैसे करना है, एक कॉस थीटा का मतलब इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, देखो इस प्रकार कि एक को एक कॉस थीटा क्या है, ध्यान दीजिए कॉस थीटा क्या, हाँ कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए। कॉस थीटा हम पढ़े थे आधार बटे कर्ण, अर्थात ए बटे के। अब इसका अपोजिट कर देंगे, जिस प्रकार हम लोग देखो डायरेक्ट अब इसमें बताना है, जिस प्रकार हम साइन को बदले थे ठीक उसी प्रकार आप कॉस को करेंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा के बटे ए। के बटे क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, के का मतलब क्या होता है, कर्ण। के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। ए का मतलब क्या होता है, आधार। ए का मतलब आधार, अर्थात कर्ण बटे आधार जो हो जाता है सेक का हो जाता है। कर्ण बटे आधार किसका हो जाता है, सेक का हो जाता है। तो सेक का क्या हो जाएगा, के बटे ए, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कर्ण, इसको देखो क्या कह सकते हैं, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार किसका होता है, सेक का होता है, ठीक। यहाँ देखिए मेन पॉइंट जो है हमारा सेक, यहाँ मेन पॉइंट जो है सेक का, यदि आपसे पूछा जाए सेक का क्या होगा, तो सेक का होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। ये देखो मेन पॉइंट पे आपको अंडरलाइन कर दिया जा रहा है ये यहाँ। और यहाँ देखो हम लोग साइन का पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद कॉस का पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़े थे, टैन का। ये देखो अंडरलाइन कर दिया गया, ठीक। और सूत्र, सूत्र इसको याद करिए, ए इम्पोर्टेंट है, अगर इसे यही याद कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्या है, लाल, यल ए या लाल, के ए, अर्थात साइन कॉस टैन, ठीक है, इसी से बना है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला। अगला क्या है, ध्यान दीजिए, नंबर 3। नंबर 3 उल्टा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, टैन। टैन का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, कॉट। टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। अब कैसे अपोजिट होता है, जिस प्रकार हम लोग सब किए हैं वैसे, जैसे एक बटे क्या लिख सकते हैं हम, टैन थीटा, ठीक है। तो एक बटे टैन थीटा जो होता है वो कॉट ही थीटा होता है। कैसे होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम एक बटे टैन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लंब। लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब बटे आधार होता है। तो अब इसको हम चेंज करते हैं, कॉट में क्या हो जाएगा, ए बटे एल, अर्थात ए बटे एल किसका होता है, ए अपान एल, अर्थात ए से आधार, ए से क्या हो जाएगा,
आधार, ठीक है, और एल से क्या हो जाएगा, लंब। आधार बटे लंब जो होता है वो कॉट थीटा। अंडरलाइन कर लेते हैं, कॉट थीटा वाला अंडरलाइन कर लेते हैं कि कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बटे लंब। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए कि जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिए, टैन थीटा, कभी ये इम्पोर्टेंट है, काम देता है। टैन थीटा को इस प्रकार भी लिखा जाता है कि साइन थीटा और बटे क्या होता है, कॉस थीटा। ये भी बराबर जो होता है टैन थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा और बटे कॉट थीटा बराबर टैन थीटा। और एक चीज, इसी का अपोजिट कर दीजिए, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट सूत्र है, सूत्र इसको याद कर लीजिएगा। ठीक भैया, सूत्र जो है आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि यदि हम इसको लिख सकते हैं 1/, कॉसेक थीटा। क्या लिखा गया है देखो, 1/, कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, और 1/, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। और 1/, कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, टैन थीटा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़, इसी का अपोजिट भी होता है, जो अभी अपोजिट आप लोग को यहाँ देखिए, अपोजिट जो 1/, यहाँ देखो लिखाया गया 1/, साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, और 1/, कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, और 1/, टैन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा। और यहाँ ध्यान दीजिए, फार्मूला भी है कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इस चैप्टर में बस इतना है। अब अगला चैप्टर हम लोग अध्याय से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का 8A, जो कि अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में आप लोगों को बताया जाएगा सीरियल वाइज से। धन्यवाद।